दोस्तों, बीजेपी राज में गजब हो रहा है देश में। अब तो ये हालात हो गए हैं, सिर्फ फुटबॉल तक की नौबत आ गई है। तानाशाही नफरत का बीज बोने वाले संघियों की भी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसकी शुरुआत बिहार से शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे जेपी नड्डा का विरोध किया गया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अब खुद बीजेपी नेताओं में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, जिसका वीडियो देखेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तानाशाही करने वाली बीजेपी की हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लगातार एक के बाद एक झटके कोर्ट से लग रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी नेता भी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और मारपीट पर उतर आए हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सिर फोड़ने पर उतारू हो गए हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है, वो भी आपको दिखाते हैं। जरा इस वीडियो को आप देखिएगा। देखा आपने दोस्तों, कैसे बीजेपी नेता एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं और सिर फोड़ने पर उतारू हो गए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं देश किस ओर जा रहा है और देश की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। एक खबर के मुताबिक जेपी नड्डा के स्वागत को लेकर आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर चले लाठी डंडे। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए बीजेपी नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान उनके समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई और उन्हें जैसे तैसे समझा बुझाकर भेजा गया। जानकारी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष का रथ जैसे ही पटना हाईकोर्ट से आगे बढ़ा, वैसे ही दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा और बीजेपी नेता जीवन कुमार के समर्थकों के बीच स्टेज पर चढ़ने को लेकर कहासुनी होने लगी। जी हाँ, और इस दौरान तू मैं में जो है बात उलझती चली गई। बात बढ़ते हुए मामला मारपीट तक पहुंच गया। फिर क्या था, दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर एक दूसरे से उलझ गए और जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे की बारिश कर दी गई। हालांकि बीजेपी नेता जीवन कुमार अपने समर्थकों को रोकते हुए नजर भी आए ताकि विवाद आगे न बढ़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कारवां शांतिपूर्ण रवाना हो सके। बताया जा रहा है कि पार्टी की ओर से दोनों ही नेताओं को एक साझे मंच से स्वागत समारोह में हिस्सा लेने को कहा गया था, लेकिन दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा और उनके समर्थक इसका विरोध कर रहे थे और जब इस पर जीवन कुमार के समर्थकों ने आपत्ति जताई तो विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट में तब्दील हो गया। अब दोस्तों आप समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जब बीजेपी नेता आपस में भिड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का हाल क्या है और पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अब इस मामले में कई यूजर्स ने कमेंट के साथ साथ वीडियो भी शेयर किए हैं। पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाँ, सच में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, वो भी लात घूसों के साथ। आपने देखा ना कि कैसे बिहार से शुरू हुआ है, वो भी मारपीट के साथ। एक यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि चुनाव के समय लोग लुभावन वादे करो, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई सब याद रहता है और चुनाव जीत जाने के बाद कान में तेल डालकर सो जाओ और फिर बड़ी बेशर्मी से दोबारा वोट मांगने आ जाओ और बोलो विकास होगा, फिर विकास होगा और जनता चुपचाप देखती रहती है। वो तो है, चुनाव के समय लोग लुभावन वादे तो होते हैं, है ना, और लोग लुभावन वादे करने ही बीजेपी ने बिहार से 2024 की शुरुआत की है और स्वागत भी बहुत अच्छे से हुआ है। आपने देखा ना किस तरह स्वागत हुआ है। पार्टी के अंदर ही लात घूसों से चुनावी आगाज हो चुका है बिहार से। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है कि जहां जहां बीजेपी वहां वहां मंजर है बस। 8 साल से यही तमाशा चल रहा है देश में और उलझा के रखा है सबको माया जाल में। तो इस सरकार के रहते अमन, चैन, शांति, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत जैसे चीजों तो कभी होंगी नहीं और इनके बिना विश्व गुरु बनेगा देश माया जाल में दोस्तों तो फंसा कर रख ही दिया है। हिंदू मुसलमान की राजनीति, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, मुसलमान को हिंदू से लड़ाना,
कुछ सालों में तो बस यही हो रहा है इस देश में, और कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है, आप अच्छे से जानते भी हैं। एक और यूजर ने लिखा है कि इसीलिए गोदी मीडिया इस घटना को कहीं दिखा नहीं रही है। बीजेपी नीतीश जी के पीछे, नीतीश जी बीजेपी के पीछे। तो दोस्तों, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोग इस पूरे मामले पर दे रहे हैं। अब आप सोचें कि जिस पार्टी के अंदर लात घूंसे चलते हो वो पार्टी जनता को क्या संभालेगी। और बीजेपी में ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। तमाम जो वीडियोस है वो भी आपने देखे होंगे। दोस्तों, वरिष्ठ नेताओं का आगमन हो और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प ना हो यह असंभव है, वो भी बीजेपी के अंदर। आपने देखा ना पटना में क्या हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए पहुंचे और उनके स्वागत के लिए बीजेपी के नेता आपस में कैसे भिड़े वो भी आपने देखा। नड्डा की आवभगत के दौरान उनके समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई और उन्हें जैसे तैसे समझा कर भेजा गया। खास बात यह कि कार्यकर्ताओं के बीच खूब लाठी डंडे भी चले। इस पूरी घटना से पार्टी की बुरी फजीहत हो गई है। हालांकि बीजेपी नेता जीवन कुमार अपने समर्थकों को रोकते हुए भी नजर आए ताकि विवाद आगे ना बढ़े, लेकिन बीजेपी नेता लगातार दोस्तों पार्टी की फजीहत करा रहे हैं। और बीजेपी नेता कोई आपस में पहली बार नहीं इस तरीके से लड़े हैं। इससे पहले भी कई बार ये ऐसी घटनाएं दोस्तों हो चुकी हैं और जिसके तमाम वीडियोस भी आपने देखे होंगे और क्या नाम है उसको आपने बहुत ही अच्छे से उसको समझा होगा कि इस वक्त पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ना। तस्वीरें देखकर तो आप भी समझ गए होंगे कि देश में तानाशाही करने वाली बीजेपी सरकार की हालत अब क्या हो गई है। आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है ये देखने वाली दोस्तों बात होगी। और लेकिन इस पर आपकी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपकी इस पे राय क्या है। और जिस तरीके से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं खासकर बीजेपी के, वो लगातार जिस तरीके से आपस में भिड़ते जा रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका, वो भी जरा आप बताएं। देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाने वाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो है वो लगातार आपने इस तरीके से लड़ते हुए देखा होगा। तो जो भी ये घटना घट रही है बीजेपी के साथ में, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके आप जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको आप जरूर शेयर कीजिए, इसको आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।